अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून और आप देख रहे हैं इस वक्त सिंधी कल्चर डे के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन जो इस वक्त बैक वक्त चैनल 5 और मेट्रो टीवी पे नशर की जा रही है। और अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अख्तर आराई साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। कैसे आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये आप देख रहे हैं हमने बड़ी मेहनत की है कि हम थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन दे सकें आज के दिन की मुनासबत से। हमने कोशिश की कि थोड़ा सा एक क्योंकि सिंधी कल्चर जो बड़ा रिच है, तो हमने कोशिश की कि थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेवर दें और इस दिन की मुनासबत से जो है अपने मेहमानों को भी हमने मदऊ किया है। जैसे ये हमारे साथ पैनल पे पहले से मौजूद है आरफा न्याजी साहिबा, जो कि आरफा न्याज जो है आप सिंगर हैं। आपकी अभी हम सुनेंगे क्योंकि बड़ी बेचैनी से मैं, क्योंकि वहाँ बैठी हुई थी बाहर, तो मैं यही सोच रही थी कि अभी तक आपसे कोई गीत क्यों नहीं अकबर ने कहा, आपसे फरमाइश ब्रेक आ गई थी उस टाइम पे। ब्रेक आ गई थी, लेकिन अभी हम आपसे जरूर सुनेंगे। अच्छा, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी सर, आप क्योंकि ऑल पाकिस्तान स्कूल के फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के, तो सर आज के दिन के मुनासबत से क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि स्कूलों की अगर बात की जाए बिलखुसूस, तो स्कूल के अंदर आज के डे की मुनासबत से कोई ऐसे फंक्शंस अब इतने नहीं होते। अगर आप पहले जाए और दीगर जो है डेज को बड़ी सेलिब्रेशन की जाती है, लेकिन अब क्या आप समझते हैं कि इसकी जो है वापस से इसका रिवाइवल होना चाहिए, स्कूल्स में भी ये डेज जो है सेलिब्रेट होने चाहिए और इसके फंक्शंस होने चाहिए, ऑर्गेनाइज होने चाहिए? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम लोग कल्चर डेज स्कूल में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक्चुअली को करिकुलम एक्टिविटी है, यानी कि गैर निसाबी नहीं है, हम निसाबी सरगर्मी है। आपकी इतला के लिए, पूरे सिंध के आवाम की इतला के लिए, सिंध के अंदर जो है हम पिछले 4 या 5 दिन से सिंधी कल्चर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 98% स्कूलों में, मैट्रिक सिस्टम के स्कूलों ने 98% स्कूलों का डेटा मेरे पास है जिन्होंने सिंधी कल्चर डे कल तक सेलिब्रेट किया है। आज वो बच्चे इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि आज रियल डे के दिन जो है वो अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी स्कूल्स नहीं है कि बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हों चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हों, अब जनरेशन को चाहिए कि इस चीज को लेके आगे लेके जाना अब जनरेशन का काम है। एक चीज जो पहले हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने इसको शुरू किया, और सिंधी सकाफत की बात है तो सकाफत को हमें ही उजागर करना है और इसको जिंदा रखना भी हमारा ही काम है। जी बिल्कुल, यकीनन ऐसे ही है। और हम ये समझते हैं कि सिंधी सब्जेक्ट जो लाजमी पढ़ाया जाता है सूबा सिंध के अंदर, और हमने कोशिश ये की है पूरी फेडरेशन ने कि हम गैर सिंधी लोगों को ये बताएं कि सिंध के अंदर रहने वाले जो दूसरे तालिब इल्म उर्दू सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो इसको इस तरह सीखें जैसे सिंधी तालिब इल्म जो है आसान उर्दू पढ़ता है, इसी तरह आसान सिंधी उन तालिब इल्म को पढ़नी होती है। इससे मोहब्बत करें, क्योंकि हम खीरो शक्कर होंगे। हम एक ऐसा कल्चर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है जिसके अंदर बहुत से कल्चर माशाल्लाह शामिल हैं। तो सिंधी लोग जो यहाँ पर रहते हैं, जो सिंधी नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो स्कूलों के अंदर बड़े शौक से उर्दू पढ़ते हैं और उर्दू लोगों से बातचीत करते हैं, उर्दू अखबार पढ़ते हैं। मगर जो उर्दू बोलने वाले हैं वो जब सिंधी लेते हैं तो वो थोड़े से उससे बेजार हैं, परेशान हैं। हम उनको पे बात जानना चाहूंगा कि जो सिंधी किताब होती है उसके ऊपर आसान सिंधी लिखा हुआ होता है जी, इसका क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली वही तो मैं बता रहा हूँ कि सिंध का एक रूल है, जो नॉर्मल उर्दू पढ़ेगा वो आसान सिंधी लाजमी पढ़ेगा। अच्छा। और जो नॉर्मल सिंधी पढ़ता है अंदरूनी सिंध में खास तौर पे, तो वो आसान उर्दू पढ़ के आता है। वो शौक से पढ़ते हैं सिंधी लोग, और वो उर्दू अखबार भी पढ़ लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं हम सब लोगों के साथ। बट उर्दू स्पीकिंग लोग जो है वो थोड़ा सा इसको गैर जरूरी समझते हैं। हम इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं कि ऐसा ना कीजिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, आपको भी चाहिए कि आसान सिंधी सीखें, बातचीत करें, क्लासरूम का एनवायरनमेंट स्पोकन होना चाहिए, सिंधी होना चाहिए। अच्छा, असल में सर एक और बात भी ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सही बात की निशानदेही भी कर रहे हैं, लेकिन हम अगर कराची शहर की अगर बात करें हम, तो सर यहाँ पे हमने ये देखा है कि स्कूल्स के अंदर जैसे मैंने अपने स्टार्ट में आपसे कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं सिंध के अंदर जो है 98% स्कूल्स के अंदर आज भी इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि आज के दिन की मुनासबत से फंक्शंस भी हों और सेलिब्रेशंस भी हों। लेकिन अगर हम कराची शहर की बात करते हैं तो सर यहाँ पे स्कूल्स में मुझे बड़ा फुकदान नज़र आता है इस चीज़ का, जो कि होना चाहिए क्योंकि ये हमारा कल्चर है। हम अगर आज की जनरेशन की बात करें
تو آج ہماری جنریشن میں اس چیز کو ہمیں انٹیکٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا جو کلچر ہے. اب دیکھیں موئنجو دڑو ہے اور ہماری جو لوک داستانیں ہیں, سسی پنو ہے, عمر ماروی ہے اور دیگر ایسے بہت مشہور کہانیاں گزری ہیں, لیکن اگر آپ آج کی جنریشن سے پوچھیں گے جینزیز کی بات کریں تو ان کو نہیں پتہ ہوگا. تو اس کی ضرورت تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آج جو اسکولوں میں ہم جیسے ریڈ ڈے اور فلانا ڈے اور بہت سے دیگر ڈیز, مدرس ڈے, یہ سارے ڈیز ہم مناتے ہیں, تو یہ سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے یہاں پہ بھی ہونے چاہیے. ہم تمام کلچرز کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کی اطلاع کے لیے, عوام کے لیے, کہ او لیول کے جو اسکولز تھے وہ سندھی سبجیکٹ نہیں پڑھاتے تھے. ہماری جو ڈی جی پرائیویٹ اسکول جو میڈم ہیں انہوں نے اتنی کوشش کی اور کامیابی کے ساتھ ابھی او لیول کے اندر بھی سندھی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. وہاں بھی فیڈریشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ بھائی ہم سندھ میں رہتے ہیں تو ہمیں سندھی بولنا آنی چاہیے, اسی لیے آسان سندھی پڑھائی جاتی ہے. دوسری آپ کے لیے اطلاع کہ اے لیول کے لیے 4 سبجیکٹ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کا اے لیول ہو جاتا ہے. اس 4 میں سے 2 سبجیکٹ لینگویجز ہونا لازمی ہوتا ہے, 2 سائنسز کے ایڈیشنل آپ 5واں بے شک لے لیں. اگر انجینئر بننا ہے تو فزکس میتھ, ساتھ میں انگلش کمپلسری ہے, اور آپ فرینچ, جیپنیز, جو بردی ایون اردو سیکھ لیں. تو اس کا مقصد ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے ایکولنٹ اے لیول 2 زبانیں, 2 سائنس کے سبجیکٹ, اس کا مطلب ہے 50% سبجیکٹ لینگویج پہ بیس کرتے ہیں. تو کیوں ہم لینگویج کا ایک سندھی سبجیکٹ ایڈیشنل پڑھنے کے لیے تعصب کرتے ہیں یا ہم برا سمجھتے ہیں؟ اچھا, یہاں پہ جس طریقے سے آپ نے بات کی لیولز کے حوالے سے, ایسی اگر ہم یونیورسٹی کے کریکولم کی بات کریں یا انٹرمیڈیٹ کے کریکولم کی ہم بات کریں تو اس میں سندھی زبان یعنی سندھی سبجیکٹ جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ ہم یونیورسٹی لیول پہ دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز تو پڑھا رہے ہیں, وہ تو پڑھانا برحق ہے کیونکہ ہمارا پاکستان ہے, لیکن ساتھ میں جو ہماری ثقافت ہے موسٹلی اگر ہم انفیکٹ اگر ہم بات کریں سندھ کے حوالے سے تو سندھ میں جو ہے یونیورسٹیز کے اندر سندھی زبان کا سبجیکٹ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے بیسکلی ہوتا ہے کہ 12 ایئر تک 12ویں کلاس تک پڑھنا لازمی ہوتا ہے لینگویجز. اب ظاہر ہے کہ یونیورسٹی ایک ڈگری پروگرام ہوتا ہے, پھر اس میں سے پروفیشنل ڈگریز بھی ہوتی ہیں, کچھ نان پروفیشنل بھی ہوتی ہیں, وہاں پر کمپلسری نہیں ہوتا ہے. اسکیم آف اسٹڈی بڑی پرفیکٹلی بنی ہوئی ہے, بس صرف قائم کرنا ہے تو معیار قائم کرنا ہے, کوالٹی قائم کرنی ہے, جو کہ کوالٹی کا بڑا ایشو ہے. باقی رہی کلچر کی بات, یقین کیجئے پوری دنیا میں آپ چلے جائیں, آپ یہی سندھی اجرک آپ یو ایس اے میں روڈ پہ کھڑے ہو کے سیلیبریٹ کریں, لوگ آپ کو پسند کریں گے. وہاں یہ نفرت نہیں ہوتی. یورپ میں چلے جائیں نفرت نہیں ہوتی. کلچر کے لوگوں کو یکدم ویزا لگ جاتا ہے کہ آئیے آپ ہمیں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے افریقن لوگ ہوتے ہیں اپنے کلچر کی ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں اسٹریٹ کے اندر کھڑے ہو کے. لیکن سر قطع کلامی کی معذرت, ہم نے مطلب انٹرنیشنلی بھی دیکھا ہے کہ لوگ مطلب سندھی اجرک پہن کے باقاعدہ وہ اپنا فوٹو سیشن کر کے اپنے سوشل میڈیا جو ہینڈلز پہ ڈالتے ہیں, اس چیز کو وہ کرنے کے لیے کہ ہم مطلب پاکستان سے دور بھی ہیں لیکن ہم اس کلچر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور جب کلچر کی بات ہو رہی ہے, سیلیبریشن کی بات ہو رہی ہے, اور ہمارے پاس موجود ہیں عارفہ نیاز صاحبہ, تو کیوں نہ ہم ان کی گائیکی سے محظوظ ہوں. تو ہم چاہیں گے کہ جب کیونکہ سندھی کلچر ڈے منا رہے ہیں تو کوئی سندھی میں کوئی خوبصورت سا کوئی گیت ہو جائے. جی چلیں ٹھیک ہے. زبردست, بہت زبردست. پروگرام میں آپ کی گائیکی نے جان ڈال دی ہے. کیونکہ سندھی کلچر ڈے ہم منا رہے ہیں اور سندھی سانگ نہ سنے تو بڑی زیادتی ہو جاتی, اور پھر جب اتنی خوبصورت سنگر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اتنی خوبصورت آواز کے مالک ہیں, تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں. اچھا میر خان صاحب, آپ سوشل ورک بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, آپ ایکٹر بھی ہیں, تو سر آج کے دن کی مناسبت سے آپ لوگ کی کیا, آپ لوگ کچھ اسپیشل کچھ کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑے دنوں سے جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور انتظار ہوتا ہے, کیونکہ دسمبر کا فرسٹ جو اتوار ہوتا ہے سنڈے, تو آپ لوگ کس طریقے سے سیلیبریشن کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ تو ایکٹرس ہیں, آپ لوگوں کے پروگرامس بھی ہوتے ہیں, ڈراماز بھی ہوتے ہیں, تو آپ ذرا اس کے حوالے سے بتائیں گے تھوڑا. ہاں سنا میڈم, کچھ دیر پہلے ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ جب سے پروگرام کی اتفاق ہو جاتی ہے کہ بھئی ہمیں 1 دسمبر کے فرسٹ ویک میں کرنی ہے سنڈے کو, تو یہ تاریخ تقریباً غالباً 15-20 نومبر کے درمیان یہ وہ ہو جاتی ہے. تو سب چینلز بیٹھ کے رہتے ہیں کہ بھئی اس میں کرنی ہے اتفاقی رائے سے. تو اس دن سے ہمارا یہ عید اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یہ ثقافتی عید ہے ہمارا. بالکل. آج تو ہم یوں سمجھو رات 12 بجے تک اینڈ ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو 20 نومبر سے لے کر ہمارے پروگرام میں 15 یا 20 نومبر کے قریب پروگرام اسٹارٹ ہوئے, تو کل تک رات ابھی تک میرے خیال میں
ये 24 घंटों में 8 से 9 प्रोग्राम करके आया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ये मेरा चेहरा और आंखें भी आपको बताएंगे, हमें नींद भी नहीं की। सही बात है। 8 से 9 लेकिन प्रोग्राम शौक का करना। कोई मोल नहीं है, और फिर अपने तो- सकाफत से जो जुड़े अच्छा, रहना। ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये सिंध की जो सकाफत है और सिंध की जो कल्चर है और सिंध को जो प्रमोट करते हैं, और ये रंगारंग प्रोग्राम जो होते हैं, माशाल्लाह आपके पास जो चीज़ें लगी हुई हैं, सब रंगारंग चीज़ें जो हैं, ये सिंध के मुख्तलिफ शहरों के हैं। हर शहर का अपना रंग है। बिल्कुल। तो हम लोग भी बैठे हैं, जैसे ड्रेसिंग में हैं, तो हर किसी का अपना रंग है। बिल्कुल। तो जो ड्रेसिंग है दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात करूँ, सिंध की ड्रेस जो है सबके ऊपर फोकियत है उनको। सही। ये कलरफुल ड्रेसें होती बिल्कुल हैं, फोकियत तो है। कल्चर अजरा की एक जो है ना वो ड्रेस में जान डाल देती है। अगर अजरा अजरा तो की आप अच्छा, पहनने से एक अकबर भाई आपकी बात को मैं कंटिन्यू रखते एक दूसरी चीज़ ऐड कर दूं। ये मेरा टोपी आप देख रहे हैं, आपकी कैमरा दिखा रहे हैं, यहाँ जो लगी है ये मेहराब के मस्जिद की जो मेहराब होती जी, है, जी, जी, सजदे की जगह, बिल्कुल। ये कुदरत की तरफ से हमें तोहफा मिला है। ये बेशक। किसी और किसी सकाफत में नहीं है। बेशक ऐसा ही है। और अजरक भी है, ये भी हमारी सकाफत ही है। दुनिया के हर मुल्क के अपनी सकाफत होते हैं। जैसे अच्छा मोदी की सर, आप क़तः कलामी की माज़रत, अब आप ये देखें कि जैसे कि मेरा जब इंटरनेशनली मेरा ट्रैवल करना हुआ, तो मैंने वहाँ देखा कि ना सिर्फ जो पाकिस्तानी है, नॉन पाकिस्तानीज भी इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं। बाकायदा वो उनको अगर कल्चर का सॉरी अजरक का गिफ्ट दिया जाए तो बड़ा खुश होते हैं, और उसको मतलब वेयर भी करते हैं उसको। मतलब जैसे मैंने किसी को ले जाके दिया तो उन्होंने उसको फ्रेम करके अपने ड्राइंग रूम में लगाया। अच्छा, दूसरी एक बात और मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्योंकि आप एक्टर हैं सर, एक वक्त था कि जब पीटीवी का खाली दौर था, तो उसमें जैसे कराची सेंटर से ड्रामा आ रहा है, लाहौर सेंटर से ड्रामा आ रहा है, तो उस ज़माने में सिंधी ड्रामे भी आया करते थे। लेकिन आजकल हमें इसका बड़ा फुकदान नज़र आता है, क्यों? बिल्कुल, इसका 2 वजह हैं। पहला वजह तो यही है कि सरकारी चैनल है, और दूसरी वजह यह है कि बजट का इशू है। खास वजह तो ये 2 हैं इंटरनेशनल लेवल पे। बाकी ये है कि देखो, कोयटा से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, लाहौर से भी हो रहे हैं, पेशावर से हो रहे हैं, तो कराची से हो, तो उसमें हाँ आप उर्दू प्रोग्राम बिल्कुल रखें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सिंधी प्रोग्राम भी होना चाहिए। सर मैं यही तो कह रही हूँ, हाँ, क्यों, तो ये- वजह क्या है? हाँ, मतलब पहले होता था सिंधी तो एक ड्रामे सवाल आते है। थे, अब सिंधी ड्रामे नहीं आते। हाँ, नहीं आते, ये एक सवाल है। ये सवाल हमने अपने फोरम पे उठाया है, जी जी। लेकिन इस पे काम भी चल रहा है। हालांकि पहले देखें तो बड़ी ड्रामे जबरदस्त चलते थे, महफिलें हुआ करती थी, इंशाल्लाह टीवी अभी पे भी दोबारा बहुत होंगे, अच्छे स्टार्ट होंगे। रिवाइव हो रहा है? हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह चलें। होंगे, दोबारा होंगे इंशाल्लाह। थिएटर भी काफी रिवाइवल की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम लोग जब लास्ट टाइम पे हम शो करने गए थे, आर्ट काउंसिल में बड़ी अच्छी काविश जारी थी, उस टाइम पे भी सिंधी कल्चर के हवाले से थिएटर चल रहा था। थिएटर की भी अगर हम बात करें तो थिएटर भी काफी अब जो है ना वो पीछे की जाने आ रहा था, लेकिन अब उसका दोबारा से रिवाइवल जो है वो शुरू हुआ है। सिर्फ ये बात नहीं है, हमारे बहुत ही नामवर अदाकार सिंधी ड्रामों के ऐसे गुजरे सना के जो अब भी चाहते हैं कि सिंधी ड्रामे आए और बढ़ चढ़कर जो है वो सिंध भी जो है वो बाकी सूबों की तरह हिस्सा ले हर जगह पे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ईश्वर साहिबा, आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तो आप ये बताइए कि बीइंग अ सोशल वर्कर, क्योंकि देखें जो ख़वातीन हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, बिलखुसूस जो जिनका ताल्लुक सिंध से है, और उनको अल्लाह ताला ने बड़ा एक हुनर दिया उनके हाथों में कि वो जैसे इस टाइप की वो चीज़ें बनाती हैं, ये टोकरियाँ हैं, हैंड क्राफ्ट करते हैं, तो ये बड़े खूबसूरत है। तो उन लोगों के लिए अब, क्योंकि पहले वक्त में इतना नहीं होता था, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, अब तो ये कि माशाल्लाह से उनका जो काम है वो आपको हर मार्केट में नज़र आता है, बड़े बड़े मॉल्स में आपको नज़र आता है। तो ये आप लोग जो है उन लोगों के साथ खुद अटैक होते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने उनको मोबिलाइज किया कि जी आप लोग अपना काम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं और मार्केट तक आप लोग की वो, क्योंकि उनको पहले इतनी उजरत भी नहीं मिलती थी, जो उनके पास गया जिसने खरीद लिया माल, और वो एक अभी भी वैसे होती तो है उनके साथ, मुझे लगता है ज्यादा वो यूं कि जैसे अगर कोई जाता है उनसे एक बल्क में चीजें लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो जब वही माल जब मॉल में जाता है वो स्टफ, तो बहुत हाई प्राइसेस पे वो हो रहे होते हैं, तो उनको उनकी उजलत नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं, आप कुछ इस एंगल पे कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात ये कि जो पहले दौर की ख़वातीन थी वो हर वक्त इसी चीज़ों पे बनाती थी, रिली हो गई या उसके अलावा ये गज जो मैंने अभी पहना हुआ है ये हो गया, तो उनका सारा फोकस यहाँ पे ही होता था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें गायब हो गई थी। आपने देखा होगा कि इन चीज़ों पे क्योंकि उनको वही उजरत नहीं मिलती थी, वो चीज़ें नहीं मिलती थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मुआशरा बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा था, तो औरतें ज़्यादातर इससे हटके किसी और चीज़ पे, और एजुकेशन इज़ अ मस्ट औरतों के लिए, ठीक है। कुछ ख़वातीन ऐसी है जो अनएजुकेटेड लेकिन इस चीज़ से होके वो अपना रोज़गार भी करती है, अपने घर
کو भी पालती है, अपने बच्चों को भी पालती है। तो इसी वजह से सेकंड बात ये कि हमने इसके लिए औरतों के लिए मुख्तलिफ तंजीमें बनाई, मुख्तलिफ NGO टाइप बनाए जहाँ पे उन औरतों को सिखाया भी जाता था। उसके अलावा उनके लिए एग्जीबिशंस भी बनाए ताकि वहाँ पे वो लोग लेके आए, अपना माल खुद बेचे। अभी भी रिसेंटली कल या परसों ओशन माल में इनका एक हुआ था फेस्टिवल था जिसमें हमारी जो दूर दराज की लेडीज है वो आती है अपने कपड़े लेके, अपनी रैलियाँ लेके, और वहाँ पे आके वो सेल आउट खुद करती है ताकि उनको वो चीज़ें उजरत मिले। उसके अलावा हम मुख्तलिफ मुल्कों से भी इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं ताकि उन औरतों को जो काम करती है बीच वाला बंदा हट जाए ताकि उनके साथ कनेक्शन हो जाए, ताकि उनको वो चीज़ें वो उजरत मिले। तो हम इनके लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ अकेडमियाँ बन रही है मुख्तलिफ गाँवों में जहाँ पे उनको एजुकेशन भी मिल रही है, क्योंकि एजुकेशन लाजमी है। चले ये तो एक हो गया इनका कारोबार या इनका हुनर हो गया, लेकिन एजुकेशन इज अ मस्ट फॉर एवरी वुमन। सो हर किसी के लिए एजुकेशन लाजमी है। अगर बंदा ये नहीं कर रहा तो एजुकेशन करके वो अपने बच्चों का पेट पाल सकता है कहीं भी, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है उसमें हर औरत को एजुकेशन लाजमी है, क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर कोई भी बुरा वक्त आ सकता है। तो इसी वजह से तो वहाँ पे हम एजुकेशन भी दे रहे हैं डिफरेंट NGOs के साथ, सहकार के साथ, और उसके अलावा वहाँ पे हुनर भी सिखा रहे हैं, पॉलर का कोर्स भी सिखा रहे हैं, डिफरेंट कोर्स भी बता रहे हैं उनको, ताकि हमारी जो औरतें जो बैक साइड रह रही है, जिनको परमिशन नहीं मिलती, वो चीज़ें करके घर में बैठ के अपने बच्चों का, अपने घर का या अपने माली हालात ठीक कर सके। लेकिन एक बात है कि ये बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है ख़वातीन का, कि क्योंकि वहाँ पे इतना रुझान नहीं है, घरों से इजाज़त नहीं होती, तो वहाँ पे हर्डल्स आती हैं आप लोगों को? देखिए, पहली बात ये कि हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि सिंध की जो ख़वातीन है वो 100 नहीं बल्कि 70% तो माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ी भी है। और आज की सिंध की ख़वातीन असिस्टेंट कमिश्नर भी है। आज की सिंध की ख़वातीन मर्दों से जैसे बोलते हैं शोल्डर मिला के चल भी रही है, ठीक है ना, और शाना बशाना चल भी रही है। लेकिन क्या है कि हमारे सिंध में एक ये कि जो वडेर का निज़ाम है, जागीरदारी निज़ाम है, इसकी वजह से कुछ ख़वातीन, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक उन औरतों को वो परमिशन नहीं मिलती बाहर निकल, क्योंकि कारोकारी की रस्म होती है, डिफरेंट किस्म की जो रस्में हैं, उनकी वजह से औरतें अभी भी मोबाइल फ़ोन से, उन चीज़ों से दूर है, एजुकेशन से दूर है। वो चीज़ें हम कोशिश करें। देखिए, एक तो जादू का चराग नहीं कि घिसरने से सब कुछ ठीक हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बात भी है कि हम आधी से ज़्यादा औरतों को बाहर लेके आए हैं, ठीक है। उनके लिए हमने मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म रखे हैं, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, पिंक स्कूटी हो गई, और डिफरेंट किस्म। लेकिन कुछ औरतें ऐसी है जो अभी तक वो कैद में बंद है, उसकी वजह से वो खुदकुशियाँ भी कर रही हैं, अपने आप से तंग भी हो गई है। लेकिन उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें थोड़े औरतें बाहर निकले अपने हक के लिए, उनको पता चले कि हमारे हकूक क्या है। अगर हमें हिरासमेंट हो रहा है घर में, बाहर तो ठीक है छोड़े, लेकिन घर में जो हो रहा है उनके लिए क्या क्या उनके लिए है बेनिफिट है कि आप इस चीज़ पे, इस नंबर पे डायल करें तो आपको ये चीज़ें मुहैया हो। यानी अवेयरनेस वगैरह आप सारी वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, कुछ जगहों पे पहुँचा, क्योंकि हम अगर हम अपर सिंध की बात करें, कश्मीर साइड, जैकमाबाद साइड, शिकारपुर साइड, तो वहाँ पे अभी हो रही है ये चीज़ें, स्पेशली विलेज टाइप जो देहात है वहाँ पे हो रही है। और कोशिश करें हम लोगों को तक वो चीज़ें पहुँचाए, स्पेशली लेडीज़ तक, क्योंकि कहते हैं एक मर्द पढ़ता है तो एक अफराद पढ़ता है, एक औरत पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है, तो इसीलिए करना पड़ता है हमें। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि हम ये देखते हैं कि अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो मुझसे इत्तेफाक करेंगे इस बात के कि सिंधी कल्चर में किए ना जो फर्शी नशिस्त का बड़ा एहतमाम किया, तो वो खूबसूरती, जैसे आपने रिली का जिक्र किया तो मुझे अपनी दादी याद आ गई, क्योंकि वो छोटे छोटे जो टुकड़े मिक्स करके बनाते वो बनाना, मतलब जैसे टुक्की रिली कहते हैं ना, शायद टुक्की रिली। अच्छा, वो क्योंकि मेरा ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। जी जी। अच्छा, हैदराबाद दक्कन से मेरा ताल्लुक है, तो मेरा ददियाल जो है मेरा हैदराबाद दक्कन का है। तो वो जब मेरी दादी जो है वो छोटे छोटे पीसेस लेके बैठी, तो आई वाज लाइक कि ये क्या कर रहे हैं ना, क्या करेंगे इससे, अब क्या बनेगा।
तो शी सेड कि नहीं अभी आप देखना कि बड़ी खूबसूरत, और वो इतनी खूबसूरत, और वो मतलब इतने बड़े एरिया में वो कवर हो जाती थी, और अगर आप वो सफेद चांदनी बिछी हुई हो और उसके ऊपर वो रिली हो और साइड में इस तरह के कुशन्स हो, वो बड़ा खूबसूरत लगता था। वो कल्चर बड़ा कलर्स डालते हैं उसमें, एग्जैक्टली जो भी है कलर वो सारे आ वो जाते सामने हैं, नजर आ रहे हैं जी। हमारे तो यहाँ लेकिन लगे हुए आज हैं, हम ये तो सब हाँ। मिस करते हैं, आज ये सारी चीजें हम मिस करते हैं, क्योंकि आज क्या है, आपकी फ्लोरिंग है, आपके सोफाज हैं, आपके काउचेस पड़े हुए, ठीक है। अब लेकिन ये बात है कि शहर में मिस कर, लेकिन गांव में अभी तक देहात में ये चीजें हाँ, वो- चल रही हाँ, वो हैं। चल रही है, बीच तो में कोई- खत्म हो गई थी, ठीक है, बीच में खत्म हो गई, लेकिन जब से एक ये कल्चर कल्चर डे स्टार्ट हुआ है ना, तब से लोगों को पता चला दोबारा है। revival Awareness अब हमारी अवेयरनेस आ generation रही में भी आना शुरू है, हो न्यू गई इस जनरेशन हवाले में से। आ रही है। तो मैं जानती हूँ, जाहिर सी बात, अभी पहले तो वो खट्टे भी थी हमारे पास, चारपाई। चारपाई जिसे बोलते हैं, मुझे इतना नहीं आता, सॉरी, चारपाई अभी थी। और लेकिन अब तो हर घर में बेड आ गए, हर चीज आ गई है, हाँ, तो तो इसीलिए मैं वो कह रही हूँ कि इस चीज को हम बड़ा मिस करते हैं। आप कह रहे हैं सिंध में तो, लेकिन यहाँ पे जो है आप गांव देहात की बात करें, डेफिनेटली वहाँ होता होगा, लेकिन यहाँ शहरों में अब नहीं होता। वरना आप देखिए ना, क्योंकि मुझे अपना एक्सक्यूज मी, आप शौक का आलम देखें, आज मेरी छुट्टी थी, तबीयत भी खराब है, लेकिन चूंकि कल्चर डे है तो मैंने कहा ये तो मुझे मिस नहीं करना है, तो ट्रांसमिशन करनी है, तो आप आप जाने बढ़ लेते हैं। आरफा, रैली की बात हम कर रहे थे, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये हर कलर में अब आना शुरू हो गई है। सभी अब बात हो रही थी कि उन्होंने बताया, इशरत ने, कि वो टोकर यानी कि टुकड़े जो होते थे उसको मिक्स करके बनाया जाता था। तो ये क्या एक कॉन्सेप्ट क्या था इस हवाले से रैली का? देखिए, टुक जो है वो अलग चीज है, उसको एप्लिक जिसे हम कहते हैं, हाँ। वो दूसरी चीज होती है। वो सुई का सारा मतलब जो उसका काम हाथ का होता काम है, होता वो है। बिल्कुल हाथ का काम। उसके ऊपर एक कपड़ा होता है, उसके ऊपर उसको जो है ना काट के डिजाइन में वो उसके Exactly. ऊपर रख के उसको बनाते हैं। और वो जो टुकड़े होते हैं, वो जैसे टेलर के पास आप जाए तो वो जो सारे जो टुकड़े वगैरह होते हैं ना, Cut जमा pieces, होते हैं, Extra, हाँ, जो piece cut जो के- जमा होते हाँ, हैं, जो exactly. हम लोग जाया कर देते हैं। एग्जैक्टली इसमें से जो हमारी अम्मी वाली थी, वो जो है ना ये बना के छोटी छोटी वो टुकड़ियाँ, बड़ी उसको- मेहनत लगती बड़ी है मेहनत उसमें, का काम। क्योंकि मेहनत है, और क्या। उसकी अच्छा उसमें ये भी देखना होता है ना कि उसकी जो प्लेसिंग है वो पूरी परफेक्ट हो, ठीक है। और फिर उसके बाद, क्योंकि मुझे नहीं आती बनानी, सच्ची बात है, तो लेकिन ये कि वो मैंने बनाई है। नहीं अच्छा मैंने बनाई ज्यादा जानती यानी हूँ। हाथ से आप स्टिच करती थी उसको? हाँ, वो हाथ से ही बनती है, मेरी दादी के साथ मेरे हाथ से को- हाथ हाथ से से ही बनती है। बनती है वो। ये सिर्फ यही नहीं, अगर हम देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम बात करें अमेरिका, कनाडा में, तो इसकी सकाफत के हवाले से बहुत एक्सपेंसिव बिकती है। बिल्कुल, ये रैलीज जो है ना, ये लेकिन बड़ा टाइम वहाँ पे पीरियड भी बहुत लगता होगा शायद। बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैंने बना देती थी, जैसे फारिग टाइम मिलता था तो बना देती थी। अब ये है कि चलो थोड़े जो है ना हम लोग सुस्त भी हो गए, जनरेशन भी काफी अब फास्ट हो गई है, लोग इतना जो है ना वो एंटिक्स के ऊपर ध्यान नहीं नहीं देते, देते। हर कोई मॉडर्नाइजेशन की तरफ चला गया। अब तो कहते हैं कि जो आपने जिस तरह बात की इशरत ने गांव देहात के हवाले से, तो वहां पे भी इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गई है कि वो लोग भी अब स्टिचिंग को जो है ना वो एक तरह कम से time देते हैं। कम टाइम देते हैं। कहते हैं रलियां कि हैं, ये परांठे जो बनाते हैं, अखबार एक बात मैं करूँ, कहते हैं उसको। एक बात मैं करूँ। जी, जी, जी। ये जो गांव की बात हो रही है, इस में हम कर रहे हैं, ये हम लोग सब गांव से बिलीव करते हैं। गांव में जो देहाती लोग हैं ना, ये वडेरे लोग छोड़ के जो हारी नारी लोग हैं, ये अभी भी उस चीज़ों को फॉलो करते हैं और ये चीज़ें करते हैं। और काफ़ी वहाँ लोग जो हैं ये काम करते हैं, ये लेडीज़, उनके आज तक भी यही काम है। जैसे ये इनकी गज पहनी है, हाथ की बनी हुई है, तो ये कोई दो अच्छा, चार ये दिन में नहीं ड्रेस बनी। गज कहलाता है। हाँ, इसको हाँ, ये सिंगल गज कहते हैं। कहलाता है, तो ये इनको पता होगा, ये कम से कम 1 माह इसमें लगी। अच्छा, किसी टाइम ladies लगता है हाँ, इसमें। टाइम लगता है। और हाथ की सफाई भी लाजमी होनी है। हाथ की सफाई भी ये जरूरी होती है। ये हर औरतें बंदे जो में गांव हाथ की की होती सफाई हैं, नहीं होती। सही। गांव की औरतें होती हैं, वो ये काम करती हैं। सब तो नहीं करती हैं, क्योंकि अभी मॉडर्न दौर है। अब कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपनी तालीम में बिजी होते हैं, कुछ पैसे वाले लोग हैं, तो वो अभी मिसाल के तौर पे जैसा पहले कश्मीर इस पे नजर है। या कनकोट, थुल, जेकाबाद की बात करें, तो उनकी शॉपिंग करनी होती है, तो वो बड़े शहरों में सखर तक चले जाते हैं, उससे आगे फिर कराची तक भी जाते हैं। तो अब जो गरीब लोग हैं वो तो ना कराची तक पहुंच सकते हैं ना सखर तक, वो अपने छोटे छोटे शहरों में खरीदो फरोख्त चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने बताया कि बीच वाला आदमी निकल जाए, जो बहुत बड़ी बात है कि जो डायरेक्ट बेचे, तो ये उनके बेचारों के पास इतने वसाइल भी नहीं हैं जो ठुल, कंकोट, कश्मीर, जेकाबाद का यहाँ तक कराची तक या इस चीज़ को प्रमोट करे दुबई या कनाडा, सऊदी अरब में। मेरा काफ़ी अच्छा सऊदी अरब में गुजरा है, मदीना मुनव्वरा में हम लोग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ ये कल्चर डे 2009 से स्टार्ट हुई। ओके। तो जब स्टार्ट हुई थी तो प्रेस क्लब के चंद शहरों में, प्रेस क्लब में ये मनाई गई थी। फिर 1-2 बार ऐसा मुख्तलिफ टाइमों पे मनाया गया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ चैनल वालों ने बैठ के ये बात की कि भाई अभी इसका कोई दिन मनाएं, जैसा मुकर्रर रोज़ होते हैं। तो उन्होंने कहा अभी दिसंबर का फर्स्ट संडे जो आएगा उसमें मनाएंगे।
चाहे वो 2 तारीख हो, 4 हो, 7 हो, 6 हो, जो भी संडे फर्स्ट वीक संडे। तो ये मेरे ख्याल में ये 11-12 संडे जो है ये किसी भी डेट को ये 11 या 12 में हुई, पहले 10 या 11 में। 9 में जो बनाई गई थी वो शायद नवंबर का महीना था, 10 में भी ऐसा ही था। उसके बाद उन्होंने बैठ के डिसाइड की कि भाई अब जो ऐसे मना रहे हैं, अच्छा उसमें पहले ये भी होता था कि मुख्तलिफ चैनल मुख्तलिफ टाइम पे मनाते थे। सही। तो एक चैनल ने एक टाइम में मनाई, दूसरी चैनल ने दूसरी टाइम पे मनाई। तो उन्होंने कहा ये तो फिर अब मजाक हो जाएगी, इसको हम बैठ के सेलिब्रेट करें इसे अच्छे तरीके से, ताकि दुनिया को ये मैसेज दें कि भाई सब हम एक हैं। जब हम कल्चर डे मना रहे हैं, सिंध की सकाफत मना रहे हैं, तो सिंध की सकाफत को एक प्लेटफॉर्म पे मनाए ना। ऐसा ही है, तो बिल्कुल इसलिए उन्होंने ये फर्स्ट वीक ये संडे फर्स्ट वीक की आपने जिस तरह बात की, तो अभी खानों की बात करें तो सना से भी कुछ जान लेते हैं कि सना, आप जिस तरह बता रही हैं कि कल्चर डे के हवाले से, और आपके तो हम हाथ के जो खाने हैं वो खाते रहते हैं सेट पे अपने, ये बताएं कि आज की क्या मसरूफियत थी। आज तो आपका छुट्टी का दिन था, लेकिन आप ऑफिस आई और ट्रांसमिशन संभाल रही हैं, तो हम तो यहाँ लेकिन बैठे सिंध की सकाफत को देखते हुए आप क्या क्या बनाती हैं ये बताएं पहले तो। सिंध के बस ये कि सिंधी बिरयानी बना लेते हैं, अच्छा। ठीक है, और क्योंकि मेरे घर वालों को सूजी का हलवा बड़ा पसंद है, हाँ। तो उसके साथ उनको ये पल्ला लगता है मच्छी खाइए कि नहीं ये बताएं। नहीं पल्ला मच्छी नहीं खाई आपने? नहीं, यानी सिंध में आप कराची में रह रही हैं, पल्ला मच्छी यानी कि अभी जैसे हमने पहले ट्रांसलेशन में बात कर रहे थे कि पल्ला मच्छी की भाई एक बड़ी तारीख है। बिल्कुल। और सिंध की अगर हम बात करें तो पल्ला मच्छी की ये खुसूसियत है कि ये दरियाई मच्छी है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दरिया में चल रही होती है। तो ज्यादातर पल्ला नहीं, पल्ला ओनली पल्ला, सिर्फ पल्ला कहते हैं। पल्ला जो एवोजिट चलते हैं वो पल्ला ही होता है। बाकी और उस मछली का जायका ही एक जो है ना वो मुनफरिद जायका मछलियां वैसे फार्म में भी होते हैं, अभी फार्म बनाए गए हैं ना, तो ये पल्ले ठीक का है, बड़ी ये फार्म खूबसूरत भी होगी। गुफ्तगू चल रही है और बड़ा मजा भी आ रहा है, लेकिन आई एम सॉरी टू कट यू हियर बिकॉज ब्रेक का कहा जा रहा है। हम जल्दी से ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इस खूबसूरत ट्रांसलेशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी सिंधी कल्चर डे के हवाले से ट्रांसमिशन जो कि बैक वक्त चैनल 5 और मेट्रो 1 टीवी पे नशर की जा रही है, और हमारे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान जो है मौजूद हैं और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी सिंधी कल्चर डे के हवाले से, उनकी रवायात के हवाले से, उनकी सकाफत के हवाले से और मज़े मज़े के खानों के हवाले से। तो चूँकि अब प्रोग्राम हमारे इस वक्त का जो स्लॉट है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है क्या पैगाम देना चाहेंगे। अख्तर राई साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं कि आज के दिन की मुनासबत से आप हमारी यंग जनरेशन को स्पेशली क्या मैसेज जो है वो आप कन्वे करना चाहेंगे। मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ ताकि मैं चाह रही हूँ कि इनको ऐसे नहीं जाने देंगे, जाने से पहले इनका एक और सॉन्ग सुनना है, तो आप लोग एक शॉर्ट मैसेज दे दीजिए प्लीज। देखिए, हम लोग एज ए एजुकेशनिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस वक्त जो नई जनरेशन है, जिस तरह के डेज दुनिया भर में सेलिब्रेट होते हैं, इसी तरह से काफ़ी सालों से जो सिंधी कल्चर डे है, इसी तरह से तमाम कल्चर पाकिस्तान के उनको सेलिब्रेट करें। जैसे कि हमारे तालीमी इदारों में ये एक रीत कायम हो चुकी है कि हम तमाम पाकिस्तान के कल्चर, पंजाबी कल्चर हो, पख्तून हो, बलोची कल्चर हो, सिंधी कल्चर हो, सबको सेलिब्रेट करते हैं ताकि वो उनसे आगाही हो और उसको बड़ा इंजॉय करते हैं। मज़े की बात यह है कि आपने जनरेशन जी की बात की, अल्फ़ा जनरेशन जो इस वक्त मॉन्टेसरी में आ चुकी है और जो 8 क्लास तक पहुंच चुकी है, वो अल्फ़ा जनरेशन, वो बहुत मज़े लेते हैं और वो देखते हैं जब बलोची डे होता है तो बलोच का ड्रेस होता है, जब सिंधी डे होता है सिंधी का होता है। मगर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, उसके लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, 3 जुमले। जी जी। मेरा नाम अख्तर आराई है, मेरी कौम आराई है, हम पंजाबी बोलते हैं, मगर मैंने शादी सिंधियों में की है। एक सबसे बड़ी मिसाल है कि मैंने खुद कल्चर को अडॉप्ट किया है, सिंध के कल्चर को, क्योंकि मैं सिंध में रहता हूँ। और मज़ेदार बात यह है कि हम सिंधी बोलते हैं घर के अंदर, और मेरे बच्चे तमाम ज़बानें बोलते हैं पाकिस्तान की, माशाल्लाह। और इसी तरह से हम अपने तालीमी इदारों में भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करें, दूसरे के कल्चर को, किसी ज़बान को एक्सेप्ट करें। ये एक्सेप्टेंस अगर हमारी नई नस्ल में आ गई तो खीरो शक्कर हो जाएगा सब कुछ और नफरतें दूर हो जाएंगी। यही हमारा पैगाम है पूरे पाकिस्तान के लिए। और आपके इस प्रोग्राम की एक तारीफ करूँगा कि डे तो कल्चर का है, सिंधी कल्चर है, मगर किया उर्दू में जा रहा है। इसका फायदा एक तरफ ये भी है कि वो उर्दू बोलने वालों को हमारा कल्चर समझ में आ रहा है, मगर एक्चुअली आज तमाम चैनल को चाहिए था कि वो सिंधी में करते।
हाँ ठीक है, जी लेकिन इशरत, आपकी जर्नी बढ़ेंगे, अच्छी बात है। जल्दी जल्दी पहली समाप्त बात करेंगे। में थैंक यू सो मच मेट्रो चैनल 5 न्यूज़ वालों के, जिन्होंने इतना खूबसूरत अरेंजमेंट किया, और मेरी तरफ से एक बार फिर सबको बहुत सारा कल्चर डे मुबारक हो। जल्दी से सर आप दोनों बंगलानी साहब। मैसेज। सर ये एक तो आप लोगों को 5 चैनल मेट्रो को मुबारक हो, और इसके साथ साथ हमें दुनिया में जहाँ देखा जाता है सबको मैं कल्चर डे का मुबारकबाद देता हूँ। और मैसेज ये है कि बच्चों को पढ़ाओ, खुद खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो। बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त। जी, मैं भी यही आरफा। कहूंगी, आरफा सर साहबा। वालों ने बोल दिया जो भी बातें बोलनी थी, मैं भी यही कहूंगी कि खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहने दे। और ये जुबान का ये जो भी है ना, सिंधी उर्दू, ये सब हम लोग एक ही हैं, और सबको ये एक पूरा साथ पाकिस्तान लेकर एक चलें। गुलदस्ता है। बिल्कुल एक बिल्कुल, साथ बहुत लेकर चलें सबको। बहुत शुक्रिया आरफा नियाज साहब आपका, और इसके अलावा बंगलानी साहब का हमारे मिस्टर मीर साथ। साहब आपका, इशरत हाशमी साहब आपका, अख्तर आई साहब आपका। और इस वक्त हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हम आपको सुनाएंगे बहुत खूबसूरत सा गाना। मुझे और अकबर को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट स्लॉट में आपसे मुलाकात होगी।